गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चौधरी एम मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5NRD निर्वाणा, कक्षा B.Ed सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट पर्यावरण शिक्षण और टॉपिक पोषणीय विकास। आज का जो टॉपिक है वो है पोषणीय विकास। आज हम पोषणीय विकास के अर्थ, इसकी परिभाषा और अवधारणा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पोषणीय विकास को और अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो पोषणीय विकास को सतत विकास, टिकाऊ विकास, धारणीय विकास, पोषणीय विकास को सततीय विकास, टिकाऊ विकास और धारणीय विकास आदि नामों से जाना जाता है। इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख 1980 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसका सबसे पहले उल्लेख 1980 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स द्वारा एक विश्व संरक्षण युक्ति प्रस्तुत करी गई थी। उसमें इसका सबसे पहले उल्लेख किया गया था। इसके बाद में 1987 में बर्टलैंड की एक रिपोर्ट आई थी। 1987 में बर्टलैंड की एक रिपोर्ट आई थी, उसका नाम था हमारा साझा भविष्य। उसमें पोषणीय विकास को परिभाषित किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार पोषणीय विकास का जो अर्थ है वो जो वर्तमान में लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को इस प्रकार पूरा करना कि आगे आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य में कोई आंच न आए। तो इस प्रकार जो बर्टलैंड की रिपोर्ट है उसमें बिना समझौता किए वर्तमान लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में परिभाषित किया गया था। तो इसका सामान्य अर्थ ये निकलता है कि जो सततीय विकास से आशय ऐसे विकास से है जिसे सदैव चलते रहना। इस प्रकार पोषणीय विकास का अर्थ संसाधनों को इस तरीके से उपयोग करना कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचें। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उनका इस्तेमाल करना चाहिए और जो हमारे संसाधन हैं वह सीमित हैं और जो हमारी जनसंख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हमें जो संसाधन हैं उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी हो जाए और जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी संसाधन बचे रहें। तो इस प्रकार जो पोषणीय विकास है वो सबसे शुरुआत में हमने समझा था कि इसको सततीय विकास, टिकाऊ विकास और धारणीय विकास और दीर्घकालीन विकास आदि नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसे पारिस्थितिकीय विकास के पोषणीय विकास के रूप में जाना जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो पोषणीय विकास है इसका संबंध पारिस्थितिकीय से भी और पर्यावरण से भी ये संबंधित शब्द है। पोषणीय विकास की अवधारणा केवल पर्यावरण से ही संबंधित नहीं है बल्कि ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि इन सभी विकास से संबंधित है। ये अलग बात है कि ये जो सभी विकास है ये आपस में अंतर संबंधित है। 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। उसमें भी यह घोषित किया गया था कि जो पोषणीय विकास है उसका तात्पर्य ऐसे औद्योगिक और आर्थिक विकास से है जो कि पर्यावरण का संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति से वंचित ना रहना पड़े। ये जो परिभाषा भी जो मैंने बताई है ये परिभाषा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन की परिभाषा है और इस सम्मेलन में कुछ सिद्धांत स्वीकार किए गए थे जिसे पोषणीय विकास की संकल्पना को स्पष्ट किया गया था। इसको स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि आर्थिक और औद्योगिक विकास के अनुक्रम में वायु, जल, वृक्ष, पौधे, जीव जंतु और पारिस्थितिक वातावरण का सावधानी से किया गया प्रबंधन ही
सतत विकास कहलाता है। पोषणीय विकास के बहुत सारे आयाम हैं, जिसमें से जैसे आर्थिक है, मानवीय, पर्यावरणीय, प्रौद्योगिक, ये सभी आते हैं। पोषणीय विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो पारिस्थितिकीय तंत्र के साथ साथ मानवीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। पर्यावरण और विकास दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं, इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण के बिना विकास नहीं हो सकता था और बिना विकास के पर्यावरण का प्रशिक्षण भी नहीं हो सकता था। तो ये था जो पोषणीय विकास है उसका सामान्य अर्थ था, इसका उल्लेख कब किया गया था और इसे 1987 में बर्टलैंड के रिपोर्ट में इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया था। अब हम देखेंगे कि पोषणीय विकास की हमारे भारतीय समाज में इसकी अवधारणा क्या थी। तो पोषणीय विकास है, इसकी हमारे भारतीय समाज में पोषणीय विकास की अवधारणा शुरू से ही प्राचीन काल से ही विद्यमान थी और इस अवधारणा का सामान्यतः वन विकास से और वन पोषण से संबंधित था। अनेक देशों में वृक्षों को ईश्वर के रूप में जाना जाता था, जैसे पीपल को काटने पर देवता नाराज हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना था। इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम समाज में प्रचलित हैं जो कि वन नीति को प्रोत्साहित करते हैं। वनों को प्रोत्साहित करने के मूल में अनेक कारण थे, जैसे इससे जानवरों को चरने के लिए घास प्राप्त होती थी, इनसे लकड़ी प्राप्त होती थी जिसका उपयोग भोजन पकाने में और घर के अन्य काम करने में किया जाता था। इस प्रकार वनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया जाता था और उससे एक वन नीति तैयार की जाती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वन देवी और वन देवता शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार वनों के संरक्षण और पोषण की अवधारणा समाज में प्राचीन काल से ही विद्यमान थी। आज पोषणीय विकास संपूर्ण मानव विकास से संबंधित हो गया है और इस अवधारणा को वर्तमान में अनेक रूपों में प्रस्तुत किया जा रहा है। पोषणीय विकास की अवधारणा मानव के सर्वांगीण विकास, मानव की वर्तमान और भविष्यगत आवश्यकताओं से संबंधित हो गया है। तो ये थी पोषणीय विकास की अवधारणा। अब हम पोषणीय विकास की कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी जो पहली परिभाषा है वो प्रोफेसर एस के दुबे ने दी है। इनके अनुसार पोषणीय विकास का संबंध मानवीय विकास की अवधारणा से संबंधित वह व्यवस्था है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, उनका संरक्षण एवं पोषण समन्वित रूप से किया जा सकता है। जिसके आधार पर मानव की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्यगत आवश्यकताओं को
पोषणीय विकास की जो परिभाषा है वो प्रोफेसर एस के दुबे ने इस प्रकार दी है कि जो पोषणीय विकास का संबंध मानवीय विकास की अवधारणा से संबंधित वह व्यवस्था है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, संरक्षण व उनका पोषण समन्वित रूप से किया जा सकता है और जिसके आधार पर मानव की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्यगत आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव होती है। तो ये थी प्रोफेसर एस के दुबे की परिभाषा। इस आगे इसमें श्रीमती आर के शर्मा की परिभाषा है जो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि पोषणीय विकास मानव विकास की परंपरा की वह कड़ी है जिसमें स्थिर एवं समन्वित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संतुलन एवं संरक्षण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें मानव में पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मूल्य समन्वित रूप से विकसित हो सके। तो ये थी कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषाएं पोषणीय विकास की। अब हम इसके आगे पोषणीय विकास के घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पोषणीय विकास के घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में क्या होता है कि जब सामान्य रूप से जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो उनका संबंध हमारी अर्थव्यवस्था से या हमारे आर्थिक जगत से हो जाता है। पर्यावरण में उपलब्ध अनेक ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। उसमें से कुछ संसाधन ऐसे हैं जो उसे निःशुल्क ही प्राप्त होते हैं, जैसे वनों से लकड़ी काट कर बेचना और उनका उपयोग अपने भोजन बनाने में और घर के कामों में उसका उपयोग करना। और इस प्रकार की अनेक गतिविधियां हैं, गतिविधियों का अध्ययन इस घटक के अंतर्गत किया जाता है जो हमारे आर्थिक विकास से संबंधित होते हैं। इसमें आर्थिक संतुलित विकास को पोषणीय विकास के माध्यम से सर्वोत्तम स्वरूप प्रदान किया जाता है। और इसके बाद में आता है दार्शनिक घटक। दार्शनिक घटक में क्या होता है कि सामान्यतः पर्यावरणीय व्यवस्था को संतुलित और संरक्षित स्वरूप प्रदान करने के लिए दार्शनिक घटकों का समावेश इसमें अत्यधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दार्शनिक विचारधारा मानव को प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक विकास के प्रति सकारात्मक एवं व्यापक सोच उत्पन्न करती है उनमें। और इस विचारधारा के माध्यम से व्यक्ति अपने हित के साथ साथ सामाजिक हित के बारे में भी सोचता है। जब वह अपने उपयोग के लिए जंगल से लकड़ी काटता है तो वह 4 पेड़ लगाने की भी सोचता है और उसका मन करता है कि आगे आने वाले समय में व्यक्तियों को लकड़ी के लिए परेशान न होना पड़े। इस प्रकार दार्शनिक विचारधारा भी पोषणीय विकास का एक प्रमुख अंग है, एक प्रमुख घटक है जो कि पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के प्रति मानव में सकारात्मक भाव उत्पन्न करती है। इसके बाद में आता है पारिस्थितिकीय घटक। पारिस्थितिकीय घटक में क्या होता है कि पारिस्थितिकी भी पोषणीय विकास का एक प्रमुख घटक है और पोषणीय विकास के लिए पारिस्थितिकी संतुलन परम आवश्यक होता है। इसीलिए पारिस्थितिकीय संतुलन उत्पन्न करने वाली विविध गतिविधियों को अस्वीकार किया जाता है और पारिस्थितिकीय संतुलन करने वाली गतिविधियों को स्वीकार किया जाता है। विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकियों के योग से स्वार्थ की पूर्ति हेतु पारिस्थितिकीय तंत्र। तो अब हम आगे करेंगे पोषणीय विकास के घटक। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोषणीय विकास के घटक कौन कौन से हैं। तो पोषणीय विकास के घटक, इसमें पहला आता है आर्थिक घटक, दूसरा है दार्शनिक घटक, तीसरा है पारिस्थितिकीय, घटक, चौथा है इसमें सामाजिक घटक, पांचवा है राजनीतिक, घटक, छठा है
सांस्कृतिक, सातवां है मानवीय घटक, पर्यावरणीय घटक। तो ये है पोषणीय विकास के घटक। इसमें पहला है आर्थिक घटक, दूसरा दार्शनिक घटक, तीसरा पारिस्थितिकीय घटक और चौथा है सामाजिक घटक, पांचवा है राजनीतिक घटक और सांस्कृतिक घटक, सातवां है मानवीय घटक और आठवां है पर्यावरणीय घटक। अब हम इन घटकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है आर्थिक घटक। इसमें पहला आता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में क्या होता है कि जब सामान्य रूप से जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो उनका संबंध हमारी अर्थव्यवस्था से या हमारे आर्थिक जगत से हो जाता है। पर्यावरण में उपलब्ध अनेक ऐसे संसाधनों का उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। उनमें से कुछ एक संसाधन ऐसे होते हैं जो उसे निःशुल्क प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जैसे जंगल से लकड़ियों को काट कर बेचना, भोजन बनाने में उनका उपयोग करना। तो जो इस प्रकार की अनेक ऐसी गतिविधियां का अध्ययन इस घटक के अंतर्गत किया जाता है जो हमारे आर्थिक विकास से संबंधित होते हैं। इसमें आर्थिक संतुलन विकास को पोषणीय विकास के माध्यम से सर्वोत्तम स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसके बाद में आता है दार्शनिक घटक। दार्शनिक घटक में क्या होता है कि सामान्यतः पर्यावरणीय व्यवस्था को संतुलित और संरक्षित स्वरूप प्रदान करने के लिए दार्शनिक घटकों का समावेश अति आवश्यक हो गया है। दार्शनिक विचारधारा मानव को प्राकृतिक संसाधन और सामाजिक विकास के प्रति सकारात्मक और व्यापक सोच से संपन्न बनाती है। इस विचारधारा के माध्यम से उस व्यक्ति अपने हित के साथ साथ सामाजिक हित के बारे में भी सोचता है। जब वह, इसका एक उदाहरण है कि जब वह अपने लिए एक पेड़ काटता है तो 4 पेड़ लगाने की भी सोचता है। उसका मन करता है कि जिससे आगे आने वाले समय में व्यक्तियों को लकड़ियों के लिए परेशानी ना होना पड़े। इस प्रकार दार्शनिक विचारधारा भी पोषणीय विकास का एक प्रमुख अंग है, जो कि पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के प्रति मानव में सकारात्मक भाव उत्पन्न करती है। इसके बाद में आता है पारिस्थितिकीय घटक। पारिस्थितिकीय जो घटक है ये भी पोषणीय विकास का एक प्रमुख घटक है और पोषणीय विकास के लिए पारिस्थितिकीय संतुलन परम आवश्यक है। इसीलिए पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न करने वाले जो भी घटक हैं उनको अस्वीकार किया जाता है और पारिस्थितिकीय जो संतुलन उत्पन्न करने वाली जो भी घटक या जो भी गतिविधियां हैं उनको समाज में स्वीकार किया जाता है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के योग से पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण होता है। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि जो मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु पारिस्थितिकीय तंत्र से छेड़छाड़ करता है और उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है, जो कि पोषणीय विकास के लिए बाधा उत्पन्न करता है। तो इसीलिए पोषणीय विकास के लिए संतुलित पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की घटकों के बारे में हम आगे की क्लास में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।